नमस्कार, मैं हूं शुभी और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। राजनीति कब कौन सा रंग किसके लिए लेकर आएगी ये कहना बड़ा मुश्किल है और कुछ ऐसा ही हुआ लोजपा चीफ चिराग पासवान के साथ। दरअसल चिराग ने कभी इस बात की कल्पना भी नहीं की थी कि बिहार में उनका वजूद लगभग समाप्ति की ओर होगा और ऐसा ही कुछ देखने को मिला। बिहार विधानमंडल में अब लोजपा के एक भी ना तो विधायक हैं और ना ही एमएलसी, और ऐसे में एक तरफ जहां इतना बड़ा झटका, इतनी बड़ी मुश्किल से चिराग पासवान अभी बाहर उभरे भी नहीं थे, तो वहीं जेडीयू के केशव सिंह की तरफ से अब उनके ऊपर मुकदमा सिविल कोर्ट में दर्ज कर दिया गया है। दरअसल ये मुकदमा धोखाधड़ी के नाम पर है और इसको लेकर लोजपा सिरे से पूरी बात खारिज करती नजर आ रही है। एक तरफ जहां चिराग पासवान अभी इस जद्दोजहद में हैं कि कैसे वो बिहार की राजनीति में अपने अस्तित्व को वापस ला पाएं या अपने अस्तित्व को मौजूद रखें, तो वहीं दूसरी ओर अभी चिराग इन परेशानियों से उभरे भी नहीं थे कि उनके ऊपर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर दिया गया। इसके अलावा क्या कुछ खबर है, सुनिए विस्तार से। बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दल यूनाइटेड ने बड़ा धक्का दिया है। जेडीयू के खिलाफ कमर कसकर मैदान में कूदे चिराग की पार्टी का जेडीयू ने बिहार विधानमंडल में सूपड़ा साफ कर दिया है। इसके बाद अब एलजेपी में जेडीयू से आए नेता केशव सिंह ने चिराग पासवान पर बिहार विधानसभा चुनाव में धोखाधड़ी करने का आरोप लगाते हुए पटना सिविल कोर्ट में मुकदमा दर्ज कर दिया है। दूसरी ओर एलजेपी ने चिराग पर लगाए गए आरोप को बेबुनियाद बताया है। मिली जानकारी के अनुसार दर्ज मुकदमे में केशव सिंह ने चिराग पासवान पर आरोप लगाया कि उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव में कई नेताओं को प्रत्याशी बनाने का भरोसा दिलाया। इसके लिए उनके सामने 25,000 लोगों को पार्टी का सदस्य बनाने और विज्ञापन के लिए 2-2 लाख रुपए पार्टी फंड में जमा करने की शर्त रखी गई। केशव सिंह के अनुसार एलजेपी के 94 नेताओं ने चिराग पासवान के वादे पर भरोसा कर पार्टी के सदस्य बनाए और अपने अपने स्तर से मांगी गई राशि दी, लेकिन अधिकांश को निराशा ही हाथ लगी। चिराग पासवान ने एलजेपी के महज 2 दर्जन नेताओं को ही विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी बनाया, शेष प्रत्याशी बाहरी लोगों को बना दिया। इस बाबत हमने एलजेपी से उसका पक्ष भी जाना। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता श्रवण कुमार अग्रवाल ने कहा कि केशव सिंह का आरोप बेबुनियाद है। केवल मीडिया में बने रहने और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दिखाने के लिए वो चिराग पासवान पर झूठा आरोप लगा रहे हैं। अग्रवाल ने कहा कि अगर राजनीतिक दल में नेतृत्व के कहने पर सदस्यता अभियान चलाया जाता है और इसके लिए सदस्यता शुल्क भी तय रहती है, तो केशव सिंह केवल झूठे आरोप के बूते पर केस कर कुछ हासिल नहीं कर सकेंगे। जेडीयू नेता के इस मुकदमे के ठीक एक दिन पहले जेडीयू ने एलजेपी को इकलौते चिराग को बुझाकर विधानसभा चुनाव के समय चिराग पासवान द्वारा नियमित रूप से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ तल्ख टिप्पणियों का पूरा हिस्सा चुकता कर दिया है। बिहार में एलजेपी के एकमात्र विधायक राजकुमार सिंह ने एलजेपी का दामन छोड़ जेडीयू में विलय हो गए और इसके साथ बिहार विधानसभा और विधान परिषद में एलजेपी की सदस्यता शून्य हो गई है। इससे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का चिराग पासवान को बड़ा झटका माना जा रहा है। इसके साथ जेडीयू के विधायकों की कुल संख्या 45 हो गई है। एक तरफ जहां बिहार विधानमंडल में एलजेपी की सदस्यता शून्य मात्र रह गई, तो वहीं दूसरी ओर इस पूरे परिदृश्य को एलजेपी के लिए जेडीयू की तरफ से एक बड़ा झटका माना जा रहा है। अगर आपको याद हो तो केशव सिंह पहले एलजेपी में थे और कुछ ही दिनों पहले उन्होंने जेडीयू की सदस्यता ग्रहण की और सदस्यता ग्रहण करने के तुरंत बाद ही उन्होंने चिराग पासवान पर मुकदमा दर्ज कर दिया है। हालांकि एलजेपी की तरफ से लगातार इस बात की चर्चा हो रही है कि वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नजरों में साथ ही साथ मीडिया में बने रहने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। हालांकि पार्टी ने किसी के साथ भी किसी भी तरह की धोखाधड़ी नहीं की है। हालांकि इस पर जो कुछ भी निर्णय होगा वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।